हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complexes. So what are octahedral complexes? Octahedral complexes are those complexes which have in which metal is surrounded by 6 ligand. तो होता क्या है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेटल. जब मेटल फ्री होएगी तो मेटल में क्या है, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स दे आर डीजनरेट. डीजनरेट का मतलब होता है दैट ऑल द 5d ऑर्बिटल्स दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल. बट जैसे ही मेटल फॉर एग्जांपल आयरन है, जब तक आयरन सिंगल है तब तक ये पांचों d ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे. जैसे ही मेटल के साथ 6 लाइगेंड आ गए तो ये जो डीजनरेसी है ये खत्म हो जाएगी और ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट्स में. वन विल बी T2G सेट, अनदर विल बी EG सेट. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेट, यानी कि इन 5 में से कौन से वो ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी और कौन से वो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा आएगी. हाउएवर द रिमूवल ऑफ डीजनरेसी, दैट मीन्स जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की इनटू 2 सेट, एक 3 का सेट हो गया, एक 2 का सेट हो गया, इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे जो लाइगेंड होते हैं दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस. जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है. इट मीन्स वो ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट है अलोंग दीज एक्सिस, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज़बरदस्त होएगी. किस किस के बीच में, लाइगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिटल्स में पड़े हुए हैं. सो पांचों डी ऑर्बिटल में से 2 डी ऑर्बिटल हैं दैट आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस. इट मीन्स जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दीज डी ऑर्बिटल्स दे विल फेस मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन as compared to the other 3d orbitals of T2G set. It means अब ये जो स्प्लिटिंग होएगी, ये स्प्लिटिंग इस तरह से होएगी कि जैसे ही 6 लाइगेंड आए, जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, वैसे ही 2 ऑर्बिटल दैट आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा एज कम्पेयर टू द 3 ऑर्बिटल्स, अदर 3 ऑर्बिटल्स. सो दिस इज फिगर रिप्रेजेंटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral field. Another point to remember is ये 5 हैं, 3 का सेट नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया. अब इनकी जो एनर्जी कैलकुलेशन है वो इस तरह से होएगी कि बैरी सेंटर रूल फॉलो होएगा. बैरी सेंटर रूल का मतलब क्या है कि जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की वो चेंज नहीं होएगी. फॉर एग्जांपल अगर ये 3 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा उसकी एनर्जी 4dq है, तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12. सिमिलरली ये 2 डी ऑर्बिटल हैं, हर इलेक्ट्रॉन जो इन ऑर्बिटल में जाएगा उसकी एनर्जी 6dq होएगी, 6 2 12. अब साइन की बात करते हैं. क्योंकि ये लोअर एनर्जी जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, यानी कि हर वो इलेक्ट्रॉन जो T2G सेट में जाएगा उसकी जो dq की वैल्यू होगी दैट विल बी पुट अ नेगेटिव साइन और दैट विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन. और क्योंकि ये हायर एनर्जी जा रहा है तो इट विल बी गिवन अ पॉजिटिव साइन, इट विल बी गिवन अ प्लस साइन. और व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डेल्टा O. हियर O refers to octahedral field. So the crystal field splitting is equal to energy gap between higher minus lower. जैसे हम कहते हैं that delta E is equal to E2 minus E1. तो ये E2 है, ये E1 है. यहाँ पे E2 का मतलब EG और E1 का मतलब T2G. सो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. अब हम बात करते हैं अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी.